सोचो, एक टाइम मशीन है, लेकिन टाइम ट्रेवल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत को देखने के लिए। हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक अविश्वसनीय साहसिक यात्रा पर, जो हमें समय के आरंभ तक ले जाएगी, लाखों साल पीछे, अपने पूर्वजों से मिलने, उन लोगों से जिन्होंने हमें आज का इंसान बनाया। ये कहानी है मानव विकास की, एक ऐसी यात्रा की जिसने हमें बदल कर रख दिया। कैसे हम बंदर जैसे जीवों से आज के बुद्धिमान इंसान बने। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। हमारी यात्रा शुरू होती है अफ्रीका से, मानव जाति का पालना। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। यहीं हमारे सबसे पहले पूर्वज रहते थे, हमसे बहुत अलग। वे एक अलग दुनिया में रहते थे। वो बालों से ढके होते थे और उनकी जीवन शैली भी अलग थी। 2 पैरों पर चलते थे, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव था, और उनका दिमाग हमारे मुकाबले बहुत छोटा था। लेकिन यह छोटा दिमाग भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता था। लाखों सालों में उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, बदलाव अपनाए और धीरे धीरे विकसित हुए। यह विकास की एक लंबी प्रक्रिया थी। ये सफर रोमांचक खोजों से भरा है, जिनमें से हर एक ने हमें आगे बढ़ने में मदद की। पहले औजारों से लेकर आग पर काबू पाने तक, इन खोजों ने हमारे जीवन को बदल दिया। हमारे विकास का हर कदम अनुकूलन, उत्तरजीविता और प्रगति की कहानी कहता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह यात्रा हमें समय के आरंभ से लेकर आज तक की कहानी बताएगी। और चलो टाइम ट्रेवल करते हैं इंसानों की इस अद्भुत यात्रा को एक्सप्लोर करने। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में। विशाल घास के मैदानों की कल्पना करो, अजीब जीवों से भरे हुए। उनमें रहते थे प्राइमेट्स का एक समूह, जिन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है, हमारे प्राचीन रिश्तेदार। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमसे छोटे थे, आकार में चिंपैंजी जैसे ज्यादा। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, वो 2 पैरों पर चल सकते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। इससे उनके हाथ खाली हो गए और चीजें करने के लिए। इन शुरुआती मनुष्यों की कल्पना करो, सीधे चलते हुए अफ्रीकी सवाना में भोजन की तलाश में। वे ज्यादातर पौधे, फल और जड़ें खाते थे। उनका जीवन भोजन की निरंतर खोज में बीतता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्हें शिकारियों और कठोर वातावरण से खतरों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2 पैरों पर चलने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक फायदा दिया। उन्हें इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ाया। हब्बाम किला था। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि मानव इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं। लगभग 25 लाख साल पहले धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। हम एक नए पूर्वज से मिलते हैं, होमो हैबिलिस, यानी कुशल मनुष्य। यह नाम उन्हें उनकी विशेष क्षमताओं के कारण दिया गया। इस शुरुआती इंसान ने एक उल्लेखनीय विकास के कारण अपना नाम कमाया। उन्होंने उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। यह एक बहुत बड़ा कदम था। होमो हैबिलिस की कल्पना करो, उनके थोड़े बड़े दिमाग के साथ पत्थरों को उठाते हुए और कुशलता से उन्हें औजारों में बदलते हुए। यह प्रक्रिया उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही थी। ये उपकरण हालांकि सरल थे, एक बहुत बड़ा बदलाव थे। इन उपकरणों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने होमो हैबिलिस को मांस काटने, जड़ें खोदने और खुद को बेहतर तरीके से बचाने की अनुमति दी। यह उनके जीवन को सुरक्षित और अधिक उत्पादक बना रहा था। उपकरण बनाने और उनका उपयोग करने की इस क्षमता ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह एक नई दिशा में एक बड़ा कदम था। इसने दिखाया कि हमारे पूर्वज और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे थे, अपने वातावरण में अनुकूलन और विकास के नए तरीके खोज रहे थे। वे अपने परिवेश को समझने और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करने में सक्षम हो रहे थे। औजारों के आविष्कार से उनके भोजन में भी बदलाव आया। अब वे शिकार कर सकते थे और अपने भोजन को तैयार कर सकते थे। वे ज्यादा पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते थे, जिससे उनके दिमाग के विकास में मदद मिली। यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था।
इसने भविष्य में और भी उल्लेखनीय बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। होमो हैबिलिस के इन छोटे छोटे कदमों ने मानवता के लिए एक नई दिशा तय की। हमारी यात्रा अब हमें लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के पास ले जाती है, जो मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका अर्थ है सीधा खड़ा आदमी। होमो इरेक्टस ने मानवता के विकास में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे अपने पूर्वजों की तुलना में 2 पैरों पर चलने में और भी बेहतर थे। उनकी शारीरिक संरचना ने उन्हें लंबी दूरी तक चलने और दौड़ने में सक्षम बनाया। होमो इरेक्टस की टांगें लंबी और बाहें छोटी थीं, जिससे वे कुशल पैदल चलने वाले और दौड़ने वाले बन गए थे। यह शारीरिक बदलाव उन्हें शिकार करने और नए क्षेत्रों की खोज करने में मदद करता था। इसने उन्हें अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक लंबी दूरियों की यात्रा करने की अनुमति दी। वे विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके दिमाग में था। उनके मस्तिष्क का आकार बढ़ गया था, जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार हुआ। होमो इरेक्टस के दिमाग होमो हैबिलिस से बहुत बड़े थे। यह बढ़ी हुई दिमागी क्षमता उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती थी। इस बढ़ी हुई दिमागी शक्ति ने उन्हें और ज्यादा बुद्धिमान बना दिया, जिससे वे और ज्यादा जटिल उपकरण और सामाजिक संरचनाएं विकसित कर सके। वे पत्थर के औजारों का उपयोग करने में माहिर थे, जिससे वे और ज्यादा जटिल उपकरण और सामाजिक संरचनाएं विकसित कर सके। उनके सामाजिक समूह बड़े और अधिक संगठित हो गए थे। होमो इरेक्टस की कल्पना करो, एक आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी, जिसे उन्होंने नियंत्रित करना सीख लिया था। आग ने उन्हें न केवल गर्मी प्रदान की, बल्कि उन्हें शिकारियों से भी सुरक्षित रखा। आग पर यह महारत एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने उनके जीवन को कई तरीकों से बदल दिया। इसने उन्हें गर्मी प्रदान की, शिकारियों को दूर रखा और उन्हें खाना पकाने की अनुमति दी। पके हुए भोजन ने उनके पोषण को बेहतर बनाया और उन्हें खाना पकाने की अनुमति दी। पके हुए भोजन ने उनके पोषण को बेहतर बनाया और उन्हें अधिक ऊर्जा प्रदान की। इस नवाचार ने उनके जीवन में क्रांति ला दी, जिससे वे और भी अधिक जटिल समाज और तकनीक विकसित कर सके। आगे के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। होमो इरेक्टस ने मानवता के भविष्य के लिए नींव रखी, जिससे हम आज के आधुनिक मानव बन सके। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार और जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें बेहतर वीडियो बनाने और आप जैसे दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है।